जंतु कोशिका में कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहला कोशिकांग जिसमें कोशिका कला या कोशिका झिल्ली, इसे इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसे जीव द्रव्य कला या प्लाज्मा लेमा भी कहा जाता है। इसकी जो मोटाई होती है वो लगभग 75 सेंटीमीटर होती है, 75 एंगस्ट्रॉम होती है। यह पौधों तथा जंतुओं में दोनों में पाई जाती है और पादप कोशिकाओं में यह कोशिका व्यक्ति के ठीक भीतर स्थित होती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में सबसे बाहरी आवरण बनाती है। ठीक है ना। अब इस कोशिका कला के कार्य क्या हैं? तो कोशिका कला जो है यह विभिन्न पदार्थों के कोशिका में आवागमन की क्रिया को नियंत्रित करती है। जो कोशिका में जो पदार्थ हैं उसको आने जाने में को नियंत्रित करती है। कुछ ही पदार्थों को अपने से होकर अंदर और बाहर जाने देती है, जबकि कुछ अन्य पदार्थों की गति को रोकती भी है। इसीलिए कोशिका झिल्ली को चयनात्मक झिल्ली या वर्णात्मक पारगम झिल्ली भी कहा जाता है। दूसरा कोशिकांग है सजीव कोशिकांग, लिविंग सेल ऑर्गेनेल्स। तो कोशिका की विभिन्न जैविक क्रियाओं को संपादित करने के लिए कोशिका द्रव्य में अनेक जीवित संरचनाएं पाई जाती हैं। इन संरचनाओं को कोशिकांग कहते हैं, जो निम्नलिखित हैं। ठीक है ना। अब कौन कौन से हैं? तो पहला यहाँ देखेंगे अंतर्द्रव्य जालिका, जिससे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंग्लिश में कहा जाता है। यह जो है नलिकाकार झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं जो कोशिका के अधिकांश भाग को घेरे रहते हैं। ठीक है ना। और की ओर केंद्रक कला से जुड़ा रहता है, इसके कारण घेरे रहते हैं। बाहर की ओर यह तंत्र कोशिका कला से और अंदर की ओर केंद्रक कला से जुड़ा रहता है। इसके कारण कोशिका छोटे छोटे कोष्ठों में बढ़ जाती है। यह दो प्रकार के होते हैं, एक तो चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका और जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ACR, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। इसकी जो सतह पर राइबोसोम कणिकाओं का अभाव होता है, अर्थात इन पर कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं और चिकनी होती हैं ये। नंबर 2 खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका है, RER, अर्थात रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। R से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनकी सतह पर अनेक राइबोसोम कणिकाएं चिपकी रहती हैं, जिसके कारण इनकी सतह रफ प्रतीत होती है। ठीक है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि ये खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका है, तो यहाँ पर ये छोटे छोटे रेड के रूप में ये दिखाई दे रहे हैं। ये जो है ये खुरदरी अंतर्द्रव्य। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका है। ठीक है ना। तो ये राइबोसोम इसमें जुड़े हुए हैं। ठीक। अब अंतर्द्रव्य जालिकाओं के कार्य क्या हैं? यह कोशिका की आंतरिक ढांचा प्रदान करते हैं और अत्यधिक बलित होने के कारण कोशिका के में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के लिए अधिक पृष्ठीय सतह प्रदान करते हैं। यह कोशिका के अंदर पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती हैं। कणिका में अंतर्द्रव्य जालिका पर उपस्थित राइबोसोम ये जो पाए जाते हैं यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं और वसा, कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉयड आदि के संश्लेषण में भी चिकनी अंतर्द्रव्य जालिकाएं सहायक होती हैं। जंतुओं में यकृत कोशिकाओं में ACI, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, विष तथा दवा को निरावशीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है ना। आगे कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो अपने चारों ओर से दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है। इसकी बाहरी झिल्ली चिकनी तब भीतरी झिल्ली अंदर की ओर धसी रहती है, जो अंगुली समान संरचनाएं बनाती है। इन अंगुली जैसी संरचनाएं बनाती है जिन्हें ऑक्सीसोम कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में की गुहा में अर्ध तरल पदार्थ भरा होता है जिसे मैट्रिक्स कहा जाता है। मैट्रिक्स में
डीएनए, आरएनए, राइबोसोम और एंजाइम्स पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया अपना डीएनए, आरएनए, राइबोसोम तथा प्रोटीन निर्माण तंत्र होता है, इसलिए इसे अर्ध स्वतंत्र कोशिकांग भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर, पावर हाउस भी कहा जाता है, और क्योंकि यह जीवन के लिए आवश्यक सभी रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसके अंदर जो ऑक्सी श्वसन होता है और ग्लूकोज की ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में कोशिका के अंदर संचित रहती है। जब कोशिका को अपनी जैविक क्रिया के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो एटीपी में संचित ऊर्जा का यह उपयोग करते हैं। ठीक है ना। यहाँ आप देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। ये इस प्रकार से ये जो नलिकाकार नलिकाएँ हैं बनाते हैं तथा ये राइबोसोम इस पर लगे रहते हैं, जो कि प्रोटीन का संश्लेषण में भी सहायक होते हैं। और अंतर झिल्ली है ये, बाह्य कक्ष, और यहाँ पर आप देख रहे हैं एक अंतर कलावकाश है, अंतर कक्ष है ये, और यहाँ ये मैट्रिक्स बना रहता है। ठीक है ना। और ये अंतर्वेश और एफ कण या ऑक्सीसोम्स ये पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया की त्रिविमीय संरचना।